नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार द्वारा एक बहुत ही शानदार योजना चलाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत आपको 60,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक का सहायता राशि मिल सकता है। तो इसी योजना के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, कौन कौन से लोग इसमें आवेदन करेंगे, कैसे आपको इसका लाभ मिलेगा, क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से इस योजना के बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल है वो लोग आवेदन कर पाएं और इसका लाभ ले पाएं। दोस्तों आप सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फाइनली दोस्तों, कौन सी योजना निकाली गई है बिहार सरकार द्वारा, किस तरीके से आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे, कौन कौन से लोग आवेदन का लाभ ले पाएंगे, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले इसका 60,000 रुपया सहायता राशि मिलता था, लेकिन इसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपया करने की बात कही गई है। यानी कि अब आपको इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपया की राशि दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस योजना के बारे में पूरी जानकारी समझने के लिए सबसे पहले आपके अपने क्रोम पे यानी कि गूगल ब्राउजर पे चलिएगा और यहाँ पे लिखिएगा rajbihar.com। जिसे सर्च करेंगे, फर्स्ट वाला आपको लिंक मिलेगा, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको सरकारी योजना में देखने को मिल जाएगा मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना। नहीं तो यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन देख ला, इस पर आप सर्च भी कर सकते हैं। हालांकि इस पर आपको डायरेक्ट लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, इस वाले आर्टिकल पे चलेंगे। अब यहाँ पाएंगे तो दोस्तों, इस योजना के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है और इसको लेकर एक पेपर कटिंग भी रिलीज किया गया था 3 फरवरी 2025 के डेट में, जो कि इसमें जो राशि जो बढ़ाने की बात है वो कही भी गई है, जो कि आप यहाँ देख पाओगे। अब थोड़ा सा इस पेपर कटिंग को पढ़ लीजिएगा। बताया कि यानी कि 12,513 भूमिहीन को मिलेगा 1-1 लाख रुपया। यानी कि पहले 60,000 था, लेकिन अब इसे 1 लाख रुपया कर दिया गया है। यानी कि नोटिफिकेशन में तो अभी 60,000 दिया गया है, लेकिन इस पेपर कटिंग में जानकारी दिया गया। तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले या विभाग को कोई अधिकारी जो है वो कहीं अपडेट आया होगा, तभी तो इनके द्वारा भी लिखा गया है कि 1-1 लाख रुपया मिलेगा। बताया कि पटना यानी कि राज्य के 12,513 भूमिहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का निर्माण कराने के लिए जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे। यानी कि आपको, अगर आपके पास मान लीजिए आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन भी किए हैं, लेकिन मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पैसे मिलेंगे तो घर कहाँ पे बनवाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि 1,20,000 रुपया का राशि दिया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, तो वैसे परिवार को भी यानी कि जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे, ताकि वो अपना जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पैसे मिलेंगे वो उस जमीन पे घर बनवा पाएंगे। ये हो गया, यानी कि जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे और इन परिवारों को 1 लाख रुपया तक का राशि दिए जाएगा। यानी कि 1 लाख रुपया राशि दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, जो बिहार सरकार की योजना के अंतर्गत। बताया गया कि मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत राशि दी जाएगी। यानी कि इसी योजना के अंतर्गत आपको 1 लाख रुपया की राशि दिया जाएगा मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत। और दूसरा जो कंडीशन बताया गया, जो कि आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि बताया गया कि जल जीवन हरियाली के तहत सरकारी जगहों से अतिक्रमण हटाने के दौरान बेघर हुए परिवारों को इसका लाभ भी दिया जाएगा। यानी कि जो भी जल जीवन हरियाली की वजह से बहुत से ऐसे जो परिवार हैं उनको थोड़ा सा कठिनाइयाँ झेलना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे जो भी विभागीय जो काम होता था यानी कि जल जीवन हरियाली के अंतर्गत, तो उनको यानी कि बेघर होना पड़ा। उन सभी परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। यानी कि पूर्व में इसका जो भी राशि था वो 60,000 रुपया था, लेकिन अब वर्ष 2023 में इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया। यानी कि पहले 60,000 मिलता था, अब इसे 1 लाख रुपया कर दिया गया। तो अगर आप इस लाभार्थी ऐसे लाभार्थी है तो आप इस योजना के लेकर आवेदन कर पाएंगे। बताया, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 11,729 लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध करा दी गई। यानी कि पहले डाटा के अनुसार बात किया गया है इसमें कि 11,729 ऐसे लाभार्थी हैं जिनको ये राशि दिया भी गया है। तो दोस्तों, ये समझ गए कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आइए इसका पात्रता क्या बताया गया। तो सबसे पहले दोस्तों, इसको 60,000 रुपया तो राशि मिलता ही है। तो दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पे और समझ लीजिएगा कि इसका फायदा क्या होगा। तो फायदा के बारे में बता ही दिए कि आपको यानी कि पैसे दिए जाएंगे जमीन खरीदने के लिए। जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन खरीदने के लिए सरकार की तरफ से यानी कि 1 लाख रुपया तक का सहायता राशि दिया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। अब इसकी पात्रता के बारे में हम आपको थोड़ा बहुत जानकारी बता देते हैं। यहाँ से आवेदक बिहार के किसी भी जिले के मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि बिहार के निवासी हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
दूसरा जो बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में नाम आपका होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा अगर 1,20,000 रुपया मिल भी जाता है, तो आपके पास जमीन तो है नहीं कि आप घर बनवाएंगे, तो आपको मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा, तो उससे आप जमीन खरीद लेंगे। थोड़ा बहुत तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख में तो उतना जमीन मिलेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपके पास पैसा हो तो लगाकर अपना जमीन खरीद लीजिएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पैसे मिलेंगे उससे घर भी बना सकते हैं। ये और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आपका जो भी लिस्ट में नाम होना चाहिए, ये भी जानकारी दिया गया। तो अब आपको बताई दिए। अब डॉक्यूमेंट आपको रेडी क्या करना है इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए, तो आवेदक का आधार कार्ड, यानी जो भी लोग आवेदन करें उनका आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा, ये कि आपके पास कोई जमीन नहीं है, ना ही खेती करने योग्य, ना ही रहने योग्य, आपको घोषणा पत्र देना पड़ेगा। पैन कार्ड होगा आपके पास, पैन कार्ड देना पड़ेगा। बिहार राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बैंक खाता पासबुक जो आधार कार्ड से लिंक हो, ताकि जो भी आपकी राशि जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, वोटर कार्ड देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा। बिहार राज्य का अगर है तो आपको राशन कार्ड में नाम होगा तो ये राशन कार्ड भी लग सकता है, हालांकि नोटिफिकेशन तो बताया नहीं गया, लेकिन हो सकता है कि लग जाएगा। और मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि आपको रेडी कर लेना है इस योजना के अंदर लाभ लेने के लिए। तो दोस्तों इसके बारे में यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक ऑप्शन दिया गया। अब इंपोर्टेंट लिंक में ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको लेकर जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, हालांकि ये नोटिफिकेशन पुराना है, 2022-23 का नोटिफिकेशन, इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो 60,000 किया गया, लेकिन 23-24 में इसका जो राशि है वो बढ़ा दिया गया, जो कि हम आपको पेपर कटिंग में भी दिखलाई दिए। लेकिन ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। अब इस नोटिफिकेशन के बिहेव आपको जानकारी बताते हैं। बताई गई योजना है तो अर्हता क्या है, तो अर्हता के बारे में हम आपको बता दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल आवास स्थल वहीन परिवार अगर आपका नाम है इस लिस्ट में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा में बताया गया कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विस्थापन के कारण वास स्थल वहीन हो चुके परिवार को इसका लाभ मिलेगा, जो कि हम आपको पूरे डिटेल्स में बताइए किए कि किस तरीके से आप इसका मतलब कौन कौन से अर्हता को पूरा करना होगा ताकि आप इस लाभ ले पाएंगे। अब आवेदन प्रक्रिया के बारे में समझ लीजिए कि आवेदन क्या करना है, आवेदन कैसे करना है। तो अर्हता प्राप्त परिवारों विहित प्रपत्र में निम्नलिखित दस्तावेज के साथ आवेदन कर पाएंगे। अगर आप ये दोनों अर्हता रखते हैं तो आप इस योजना का आवेदन करेंगे। पहला जो योजना है, आवेदक के पास वास भूमि का स्वामित्व नहीं होने से संबंधित निर्धारित शपथ पत्र देना पड़ेगा, जो कि हम आपको बता दिए कि आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि आपके पास जमीन नहीं है रहने के लिए, ठीक है। दूसरा जो आधार कार्ड देना पड़ेगा, उस पर प्रति सहमति के साथ उसमें निहित सूचनाओं का उपयोग नई उपयोग इस योजना हेतु किया जा सकेगा, इसके लिए आपको देना पड़ेगा। आधार से जुड़ा खाता पासबुक और स्वयं अभिप्रमाणित प्रति आपको देना पड़ेगा। ऊपर वर्णित सभी दस्तावेज जमा कर पावती रसीद आपको प्राप्त कर लेना। जब भी आप आवेदन करेंगे तो उसका लेकर आपको एक रसीद मिलेगा, जमा जब करेंगे अपना फॉर्म, तो आपको जो भी है फॉर्म आपको अपने पास रख लेना है। अब आपको संबंधित जो भी अन्य आवश्यकता क्या क्या लगेगा, तो इसमें बोला गया कि जिस ग्राम पंचायत की प्रतीक्षा सूची में लाभार्थी का नाम होगा उसके द्वारा क्रय यानी खरीदे किए जाने वाले वास भूमि का चयन उसी पंचायत में किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि जिस ग्राम पंचायत में प्रतीक्षा सूची में आपका नाम होगा, जैसे प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना या मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उसी द्वारा यानी कि क्रय किए जाने हेतु वास भूमि का चयन उसी पंचायत में किया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो बताया गया कि सहायता राशि प्राप्त करने के 3 महीने के भीतर, यानी कि जो भी आपको 1 लाख रुपये की जो राशि मिलेगा इस योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत, तो वो सहायता राशि प्राप्त करने के 3 महीने के भीतर लाभार्थी द्वारा वास भूमि का खरीद करने, यानी कि जो भी भूमि खरीदेंगे उसका दस्तावेज जो है अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को जाकर जमा वहाँ पे करना होगा, यानी दिखलाना होगा कि हमने जो भी 1 लाख रुपया मिला है उससे हम जमीन खरीद लिए, उस जमीन से जुड़ी जो भी कागजात होंगे उसका जिरक्स कराकर आपको जमा करना होगा, ताकि विभाग के पास आए कि हाँ आपने वो पैसे को सही उपयोग किए, ठीक है। तीसरा ने बोला गया कि 60,000 रुपये तक का वास, यानी हालांकि 1 लाख रुपया कर दिया गया, यानी कि 1 लाख रुपये तक का वास क्रय भूमि हेतु 50 रुपये का स्टाम्प ड्यूटी और 50 रुपये का निबंधन शुल्क आपको लगाना पड़ेगा उसके साथ। तो इस तरीके से आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब आपको आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जा सकते हैं, अधिक जानकारी वहाँ पर भी मिल जाएगी, या उप विकास आयुक्त कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं, वहीं पे आपको इसका आवेदन फॉर्म मिलेगा जिसे आपको भर कर जमा भी करना होगा। बाकी जो जानकारी इसका टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया गया, इस पर भी आप बात कर सकते हैं। और भी जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, सारा जानकारी इसमें बताया गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके मन में किसी प्रकार से सवाल है तो कमेंट सेक्शन में इस कमेंट को
आपके मन में किसी प्रकार से सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।